अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संजीला। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से हैं। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक पहुंच जाए। मरीम नवाज साहिबा ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की। काफ़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने खुलकर अपना नुक्ता नज़र बयान किया, चाहे वो कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से बात हो, चाहे कश्मीर के बारे में जो हो रही है, चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में बात हो, हर चीज़ के बारे में बड़ी खुलकर बात की। वहाँ पर जो एक चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज का यकदम लहजा तब्दील होना और बड़ा सख्त जवाब देना, वो अग्रेसिवपन जो था ना वो, और फिर लफ्ज़ों का चुनाव और फिर बताना, मैसेज कन्वे करना, और फिर जिसने जो कहा उस तक ये बात पहुँचाना, ये मरीम नवाज कमाल और खूबसूरती से बात करती हैं। पहले वो अल्फाज सुनाते हैं और फिर उस पे हम लोग बात करते हैं आपसे। मुझे नहीं पता कि किसके बारे में ये बात कही गई है, लेकिन दो चीजें। एक तो आपको एहतियात बरतनी चाहिए। आप इस कुर्सी पर, आप इस इदारे के सरबराह हैं जहां पर आपको कहीं भी पॉलिटिक्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आनी चाहिए। आपको अपनी जो दायरा कार है वो अपने आईनी दायरा कार तक महदूद रखना चाहिए अपनी एक्टिविटीज का। इससे अगर आप बाहर निकलेंगे तो जाहिर है फिर आवाज तो उठेगी। और पता नहीं किसके बारे में ये बात की गई है कि वो अपने जोर से खुद ही गिर गए। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर ये मियाँ साहब की तरफ इशारा है तो मियाँ साहब तो अल्लाह के फजल करम से आपने बहुत कोशिश उनको की गिराने की। कौन सा दुनिया का इंतकामी हरबा और कार्रवाई है जो आपने उनके ऊपर नहीं इस्तेमाल की। वो तो आज भी अल्लाह ताला के फजल से पूरे कद के साथ, पूरी आबोताब के साथ, पूरी जोर के साथ, पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं, और उनको जो गिराने वाले हैं उनका समझना मुश्किल हो रहा है। हाँ, ये है बात। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज जो कहा वो ये है कि अगर इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ से है तो नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा हुकूमत में आए, 3 दफ़ा उनको हुकूमत से निकाला गया। आज भी पहले से मजबूत तरीन नवाज शरीफ वहीं का वहीं खड़ा है। बल्कि नवाज शरीफ एक ब्रांड बन गया, एक नज़रिया बन गया है। नवाज शरीफ के चाहने वाला कराची से इलेक्शन लड़ रहा है और बड़ी कमाल की वहाँ पे वो लीड से जीतने के बारे में उनका दावा किया जा रहा है, और सबसे कामयाब इलेक्शन मुहिम चला रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसके पास नवाज शरीफ का नाम है, नवाज शरीफ की फ़ोटो है, नवाज शरीफ का इंतखाबी निशान है। पाकिस्तान की अवाम 3 दफ़ा गिराई हुई जो हुकूमत है उसका सरबराह नवाज शरीफ, उसको दिलों से निकालने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। वो ये बात मानना ही नहीं चाहते कि नवाज शरीफ इस मुल्क की असल हकीकत है, नवाज शरीफ इस मुल्क का असल सरमाया है, इस धरती का असल बेटा है, इस मट्टी का नवाज शरीफ असल बेटा है। किसी भी तरह से अवाम ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। आपने जितना दबाना था, आपने जितना नवाज शरीफ पर जुल्म और ज्यादती करनी थी करके देख ली। ना नवाज शरीफ झुका, ना इस मुल्क की अवाम नवाज शरीफ से पीछे हटी। हाँ हाँ, ये बात मरियम नवाज ने कही डंके की चोट पर, जिन्होंने कहा उन्हीं को जवाब दिया कि मरियम की ये बात कहना कि जिन्होंने नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश की, नवाज शरीफ तो नहीं गिरा लेकिन उनका खुद संभलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसमें कोई शक भी नहीं है, जाहिर है संभलना आप इसे कहते हैं कि जो आप हुकूमत में हैं तो हुकूमत नाकाम जा रही है, अवाम के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया में आप अकेले हो गए हैं, सी पैक पे काम रुक गया है, महंगाई का एक तूफान बदतमीजी है, मुल्क में जो इस टाइम हालात हैं, इस सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो संभलना मुश्किल हो रहा है। और ये सब चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से और बड़े खूबसूरत तरीके से नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जा रही थी। तो उस पर बताने की अब आपको क्या ज़रूरत है, जीडीपी कहाँ थी, मोटरवे कहाँ बन रहे थे, वो एक आप लोगों के सामने है। मतलब 3 साल के बाद भी अभी तक ये हुकूमत पिछली हुकूमत पे जो मुद्दे डालती है वो तो डालती है, जाहिर है। मतलब ये तो वही बात होगी कि तलाक के 3 साल बाद बच्चा पैदा हो और पिछले हस्बैंड पर डाल दिया जाए, डाल सकते हैं डेफिनेट, कौन आपको को पूछने वाला है। लेकिन जो पिछली हुकूमत है उसके चलाए हुए या बनाए हुए मंसूबों पर अब तक तख्तियां लगा रहे हैं। खुद इनके क्रेडिट पर कोई ऐसी चीज नहीं जाती सिवाय बातों के, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे खा देंगे, ऐसे अवाम को कर देंगे, आपको ये दे देंगे, लेकिन सिर्फ बातों की हद तक, करने कराने के लिए कुछ नहीं है। तो नवाज शरीफ को गिराने वाले जरा ये सोचें, एक लम्हे के लिए सोचें कि यार कितनी कोशिश कर ली हमने। पंजाबी की एक कहावत है कि चोर था
اپنے بیٹے کو پہلی چوری پر ساتھ لے کے گیا. تو جب وہ 2-4 گاؤں کراس کرنے کے بعد، کیونکہ اس دور میں چور بھی کچھ اصولوں والے ہوتے تھے، 2-4 گاؤں چھوڑ کے چوری کرتے تھے. تو جو ایک گاؤں کے نزدیک پہنچے اور اپنے بیٹے کو بولا کہ بیٹا وہ جو سامنے گھر ہے جہاں پہ وہ لالٹن یا دیوا بل رہا ہے نا، اس گھر کو میں 6 دفعہ لوٹ چکا ہوں. تو بیٹے نے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا پاپا واپس چلیں. بابا جی واپس چلیے. 7 دفعہ لٹنے کے بعد اس گھر کا دیوا ابھی تک جل رہا ہے اور ہمارے گھر کا بجھا ہوا ہے. تو نواز شریف کو آپ نے 3 دفعہ گرایا، لیکن اس کا دیوا ابھی تک بل رہا ہے، اس کی محبت دلوں میں ابھی تک لوگوں کے بس میں ہے. لیکن گرانے والوں کا سنبھلنا مشکل ہو رہا ہے بقول مریم نواز صاحبہ. اسی پہ اینڈ کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. کمنٹ کر کے ہمیں ذرا ضرور بتائیے گا دوستو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ایک دوسری ویڈیو ملاقات ہوگی.